दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले वक्त में कामयाब होने के लिए न ज़्यादा तालीम ज़रूरी है, न ज़्यादा तजुर्बा, न ज़्यादा मेहनत, बल्कि सिर्फ एक चीज़ काफ़ी है, और अगर वो एक चीज़ आपके पास नहीं है, तो चाहे आप कितने ही बासलाहियत क्यों ना हो, आप पीछे रह जाएंगे। ये एक चीज़ है आपका माइंडसेट। आज दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। कंपनियां बदल रही हैं, नौकरियां बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, ज़्यादातर लोग अब भी पुरानी सोच के साथ नई दुनिया में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है, कुछ लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता गैर मुताल्लिक होते जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सिर्फ कंपनियों का काम करने का तरीका नहीं बदला, बल्कि कामयाबी के उसूल ही बदल दिए। ये किताब है द एजाइल माइंडसेट, स्वेनिया हुफर्ट। लेकिन इस किताब में एक ऐसा राज छुपा है जिसे समझने के बाद आप कभी भी पुरानी सोच के साथ काम नहीं कर पाएंगे, और वो राज हम तीसरे हिस्से में बताएंगे। चैप्टर 1, डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा झटका। हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि नई टेक्नोलॉजी सीखना ही कामयाबी की कुंजी है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। स्वेनिया हुफर्ट कहती हैं, डिजिटलाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदलती, ये इंसान की सोच बदलने का मुतालबा करती है। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का जदीद तरीन सॉफ्टवेयर हो, लेकिन आपकी सोच पुरानी हो, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो कंपनियां जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस करती हैं, वो जल्द खत्म हो जाती हैं, और वो कंपनियां जो माइंडसेट बदलती हैं, वो दुनिया पर राज करती हैं। एजाइल माइंडसेट का मतलब है तेजी से बदलना, नई चीजें सीखना, टीम वर्क, नाकामी से ना डरना। जब इंसान ये माइंडसेट अपना लेता है तो नाकामी दुश्मन नहीं रहती, बल्कि उस्ताद बन जाती है। लेकिन यहाँ एक मसला पैदा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग तब्दीली से डरता है, और यही खौफ ज्यादातर लोगों को कामयाबी से दूर रखता है। चैप्टर 2, ह्यूमन ब्रेन का हिडन ट्रैप। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंसान का दिमाग तब्दीली को खतरा समझता है। इसीलिए जब भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग आपको रोकने लगता है। आपको सुस्ती महसूस होती है, आपको डर लगता है, आपको कन्फ्यूजन होता है। ये सब नॉर्मल है, क्योंकि हर इंसान तब्दीली के 3 मराहिल से गुजरता है: रेजिस्टेंस, कन्फ्यूजन, एडेप्टेशन। ज़्यादातर लोग रेजिस्टेंस में ही रुक जाते हैं, लेकिन कामयाब लोग कन्फ्यूजन को बर्दाश्त करते हैं, और यही उन्हें कामयाब बनाता है। लेकिन यहाँ एक और राज है। कामयाब लोगों के पास सिर्फ बेहतर स्किल्स नहीं होते, उनके पास बेहतर लीडर्स होते हैं। चैप्टर 3, लीडरशिप का गेम चेंजर। स्वेनिया हुफर्ट कहती हैं, लीडरशिप का मतलब हुक्म देना नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलना है। अजीम लीडर्स लोगों को कंट्रोल नहीं करते, वो उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग गलतियां कर सकें, नई चीजें आजमा सकें, खुलकर बात कर सकें, और यही माहौल इनोवेशन पैदा करता है। जब लीडर बदलते हैं तो पूरी टीम बदल जाती है, लेकिन ये तब्दीली आसान नहीं होती। चैप्टर 4, माइंड चेंज का रियल सीक्रेट। माइंडसेट चेंज एक दिन में नहीं होता, ये एक सफर है। पहला मरहला खुद को समझना, दूसरा मरहला पुरानी सोच को चैलेंज करना, तीसरा मरहला नई चीजें सीखना, चौथा मरहला एक्सपेरिमेंट करना। ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कामयाब लोग कंफर्ट जोन को दुश्मन समझते हैं, और यही उनकी कामयाबी की असल वजह होती है। चैप्टर 5, रियल कंपनीज रियल सक्सेस। एक जर्मन कंपनी ने फेल फ्राइडे शुरू किया, जहां मैनेजर्स अपनी गलतियां बताते थे। रिजल्ट, एम्प्लॉयज ज्यादा क्रिएटिव हो गए। एक और कंपनी ने सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ये मिसालें साबित करती हैं माइंडसेट चेंज रियल रिजल्ट्स देता है। चैप्टर 6, फ्यूचर वर्कप्लेस। मुस्तकबिल उन लोगों का है जो तेजी से बदल सकते हैं। एजाइल माइंडसेट अपनाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे अहम, आप फ्यूचर रेडी बन जाते हैं। याद रखें, दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो बदलने के लिए तैयार होते हैं, और सजा देती है जो पुरानी सोच से चिमटे रहते हैं। सवाल ये है, क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं, या दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी? कमेंट में लिखें, आई चूज ग्रोथ, अगर आप वाकई अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल एजाइल लोगों का है।